अरे सबसे घटिया प्रोजेक्ट है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ अंदर लोगों के घर में पानी आ रहा है, तो मैं आज अकेली आई हूँ, कल से 1000 लोग आएंगे। लोग बहुत परेशान है, वहाँ जितने लोग रह रहे हैं हर किसी के घर में पानी की समस्या। लीकेज जैसे हो रहा है जैसे कहीं टापरे में रहते हैं, जो टापरे में रहते हैं ना उनके घर ज़्यादा अच्छे हैं। प्रधान मेंटेनेंस के नाम पे एकदम रद्दी है, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं। मेंटेनेंस वाले तो उनको अगर कुछ काम बोलो ना कुछ नहीं होता है, झाड़ू पोछा भी वहाँ ढंग से नहीं होता है, तो मेंटेनेंस क्या करेंगे हम। इंदौर के कनाड़िया में बनाए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट में रहने वाले रहवासी पानी और बिजली की समस्या से परेशान हैं। कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में यहां के रहवासी पहुंचे और अपनी समस्या बताई। एक महिला रहवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके यहां कई महीनों से दीवारों में करंट दौड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम से भी की थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। शिकायत पर वहां के सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि सरकार 6 लाख में सरकार इतना ही देगी। महिला का कहना था कि कल उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अधिकारी कहते हैं कि ये नॉर्मल बात है। मैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट में रहती हूँ, मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है वहाँ A1 314 में मैं रहती हूँ। मैं नवंबर से वहाँ परेशान हूँ, मेरे यहाँ दीवारों में करंट आ रहा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी। कल रात को भी मेरा शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। सबका कहना है कि सरकार ने 6 लाख में तुमको इतना ही देंगे और कुछ नहीं मिल सकता। हमने थोड़ी सरकार को बोला था कि 6 लाख में दो या 12 लाख में दो, उन्होंने खुद की इच्छा से दिया है ना। बहुत ज़्यादा करंट की समस्या है, अंदर इतना पानी आता है कि हाथ से उठा के फेंक दो, कोई भी नहीं सुन रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत करंट की है। अगर कल को हमको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी है या यहाँ की जो सरकार बैठी है? यहाँ कोई भी नहीं, कमिश्नर जी सबको दे दिया। अभिलाष मिश्रा जी से भी एक बार बात हुई थी, संतोश्री मैडम है वहाँ, उनसे भी बात हुई। दिल्ली की टीम जो है वहाँ कृष्णपाल ऐसा कुछ नाम है, उनसे भी बात हुई है। वहाँ पे जो जितने ठेकेदार हैं उनको भी बोल दिया है। शरद कुमार जी गुप्ता है, उनसे भी बात हो गई। सबसे बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, बोले कि ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। कल को कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, इसका जवाबदार कौन है? बस इतना सा लिख के दे दो। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही कमाती हूँ। मैं मर गई तो कौन मेरे घर को पालेगा? बस इतना सा इनसे लोगों को पूछ के बता दो। महिला का कहना है कि प्रोजेक्ट रद्दी है, इससे अच्छे तो टापरे में रहने वालों के घर होते हैं। ये केवल एक घर की समस्या नहीं बल्कि क्षेत्र के यही हालात हैं। आज वो अकेली शिकायत के लिए भटक रही है, कल से और भी क्षेत्र जन आएंगे। अरे सबसे घटिया प्रोजेक्ट है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ अंदर लोगों के घर में पानी आ रहा है, तो मैं आज अकेली आई हूँ, कल से 1000 लोग आएंगे। लोग बहुत परेशान है, वहाँ जितने लोग रह रहे हैं हर किसी के घर में पानी की समस्या। लीकेज जैसे हो रहा है जैसे कहीं टापरे में रहते हैं, जो टापरे में रहते हैं ना उनके घर ज़्यादा अच्छे हैं। प्रधान मेंटेनेंस के नाम पे एकदम रद्दी है, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं। मेंटेनेंस वाले तो उनको अगर कुछ काम बोलो ना कुछ नहीं होता है, झाड़ू पोछा भी वहाँ ढंग से नहीं होता है, तो मेंटेनेंस क्या करेंगे हम? वहाँ कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं है, भले दिल्ली की टीम हो या इंदौर की टीम हो, कोई सुनने को भी तैयार नहीं। हम तो परेशान हो गए। आज मैं अकेली आई हूँ, वहाँ पे ऐसे 1000 लोग जितने लोग रह रहे हैं सबको यही दिक्कत है, लेकिन उनकी हिम्मत यहाँ तक आनी चाहिए। उनको भी, वो भी एक दिन यहाँ आएंगे जरूर, क्योंकि सबके घर में आज मेरे घर में करंट आया ना, कल उनके घर में भी आएगा, क्योंकि वो पूरी मल्टी लोहे की बनी है। मेरा घर कॉर्नर का है, तो हो सकता है मेरे यहाँ पहले स्टार्टिंग हुआ। हमने उनको बोला अंदर कोई वायर कटा हुआ है, वहाँ पे आप वायर चेक करो, वो सुनने को ही तैयार नहीं। वो आते सिर्फ इतना सा पटिया खोलते हैं और निकल जाते, बोले कुछ नहीं है। अब अंदर दीवार पूरी गीली होती तो पूरी दीवार में से पानी अंदर रिसता है, तो पूरी दीवार में करंट आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ बाथरूम की और साइड की दीवार में आ रहा था, अब जो हॉल में बीच में दीवार है वहाँ पे करंट आ रहा है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? कल से कुछ हादसा होगा, मैं ही मर गई रात को, मैं तो अकेली रहती हूँ ना, अगर मैं ही मर गई तो कौन? सरकार जवाबदार देगी या नगर निगम देगी या दिल्ली की टीम देगी? मामले में सुनवाई करे निगम के अपर आयुक्त मनोज चौरसिया ने कहा कि आवेदिका की शिकायत को गंभीरता के साथ लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों की टीम को वहां भेजकर मामले की जांच करवाई जाएगी और समस्या का निराकरण जल्द ही करवा दिया जाएगा। एक आवेदिका आई थी, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, उसके दीवार पे करंट आ रहा है। अभी तो हल्का है, लेकिन क्योंकि करंट है तो इसको जांच करवाना ज़रूरी है। और इसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भेजेंगे और वहाँ जाके एक बार उसको चेक करेंगे, ताकि इस प्रकार कहीं लीकेज ना हो। कहीं हो सकता है कहीं इसमें कहीं आगे बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए चेक करके कंफर्म कर लेंगे और उसको दुरुस्त करा देंगे। सर, वहाँ जो तैनात सुरक्षाकर्मी और प्रोजेक्ट संभालने वाले लोग हैं वो अवैधता करते हैं कि 6 लाख में इससे ज़्यादा क्या लोग? नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो जीवन है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, तो चाहे वो 6 लाख का हो चाहे महंगा हो, इस प्रकार की चीज़ों से तो निजात दिलाना आवश्यक है।
ये करवा दिया जाएगा, गंभीरता से करवा दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रोजेक्ट को कई विशेषताओं के साथ तैयार किया गया, लेकिन अब वहां आ रही परेशानी इसकी बेहतरी पर सवाल खड़े कर रही है। अधिकारियों जिसे मिले वो बोल रहे हैं कि नगर निगम को हम सूचना करेंगे। यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता कोई सहारे के कुछ होगा, क्योंकि सूचनाएं तो इतने दिन से हम दे रहे हैं, नवंबर से इधर उधर घूम तो रहे हैं। कल को बस हादसा कर लिया, अगर कुछ हादसा हो जाता तो क्या करते हैं? फिर सरकार 2-4 लाख रुपए दे के हमारे घर वालों को मुंह बंद करवाने की कोशिश करेगी, और क्या करेगी? क्या हमने वोट इसलिए थोड़ी दी है कि हमको ये सब देखना पड़े? अरे हम गरीब थे जब भी तो हमने लिया है, हम सक्षम नहीं थे। अगर हम सक्षम होते तो हम 20 लाख का लेते, हम सक्षम नहीं थे जब भी तो आवास योजना में लिया हमने। लेकिन उन लोगों को कहना है कि आवास में लिया है तो ऐसा ही होगा, आवास में लिया है तो ऐसा ही हुआ। हर जगह आवास का ऐसा नहीं बना है, सिर्फ ये इंदौर में ही ऐसा जहाँ है कुछ भी मेंटेनेंस नहीं। यहाँ के लोग कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, हम परेशान हो गए, क्या करें? बड़ी बात यह है कि यहाँ के जिम्मेदार बेतुके जवाब देकर लोगों के क्रोध को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जवाबदारों को भी बोलचाल का सलीका सिखाया जाए, ताकि समस्या लेकर जाने वाले लोगों के लिए वे नासूर की जगह मरहम लगे।